चीते की चाल और बांझ की नजर तथा बाजीराव की तलवार पर कभी संदेह नहीं करते। ये कभी भी मात दे सकती है। जी हां, ये सुप्रसिद्ध डायलॉग जिस मराठा पेशवा के लिए कहा गया, आज की क्लास में उस व्यक्ति पर हम लोग चर्चा करेंगे। हालांकि ये डायलॉग फिल्म बाजीराव मस्तानी की है और बाजीराव के जीवन पर ही आधारित फिल्म थी। आज की क्लास जिसमें हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, मराठा पेशवाओं के संदर्भ में आज जो है अध्ययन करेंगे। इससे संबंधित वो प्रश्न जो विगत परीक्षाओं में पूछा गया है, जैसे किस पेशवा का कार्यकाल सबसे लंबा रहा था, या संगोला की संधि कब और किसके बीच हुई थी, पालखेड़ा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ, जैसे प्रश्नों का हम लोग यहां पर अवलोकन करेंगे। शुरू करें आज की क्लास को। मैंने पिछले क्लास में आप सबसे बताया कि भारत में मराठा साम्राज्य की स्थापना छत्रपति शिवाजी के द्वारा किया गया और उसको ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम जो है पेशवाओं ने किया था। मैंने पिछले क्लास में आप सबको पढ़ाया कि जब खेड़ा की लड़ाई हुई थी, खेड़ा युद्ध हुआ, और खेड़ा युद्ध हुआ कब था, तो आप कहेंगे कि पिछले क्लास में मैंने बताया आपको कि खेड़ा का जो युद्ध हुआ, यहां देखते हैं हम लोग, खेड़ा जो युद्ध हुआ, खेड़ा युद्ध हुआ कब, तो आप कहेंगे कि खेड़ा का युद्ध हुआ वर्ष 1707 में। और किसके किसके बीच हुआ, तो आप कहेंगे कि ताराबाई जिनको कि औरंगजेब ने ईमानदार छत्रपति की उपाधि दिया था, और ताराबाई के जो सौतेले पुत्र थे जिनका नाम था क्या, जिनका नाम था साहू जी। क्या नाम था? साहू जी जो कि छत्रपति शिवाजी के पुत्र, संभाजी के पुत्र थे। कौन? साहू जी। और औरंगजेब की मौत के बाद जब साहू जी को जेल से छोड़ा गया तो उन्होंने इसी शर्त पे ही छोड़ा गया था कि अपनी विमाता से, सौतेली माता से, ताराबाई से अपने साम्राज्य का तुम मांग करोगे, और वैसा ही उन्होंने किया। खेड़ा की लड़ाई हुई जिसमें ताराबाई जो है हार गई। हालांकि हारना तो नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इसी युद्ध के बाद मराठा साम्राज्य का विभाजन हुआ। ताराबाई जिंजी पर जो है अधिकार कर ली, यानी दक्षिणी मराठा क्षेत्र में जिंजी का किला जो था उस समय इनकी राजधानी बनी, जबकि सतारा को राजधानी जो है बना लिया किसने? साहू जी ने। और साहू जी जो उपलब्धि हासिल की, जो विजय श्री हासिल की, उसमें सबसे अधिक योगदान जिस व्यक्ति का था उनका नाम था बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ को इन्होंने सबसे पहले सुकरते पद दिया, जो कि उस समय का सेनापति होता था, यानी सबसे पहले इनको सेनापति बनाया गया। और मैंने बताया कि खेड़ा के युद्ध में इन्होंने शानदार कार्य किया था। वो अलग बात थी कि ये युद्ध नहीं किए थे। और आगे चल करके वर्ष 1713 में, वर्ष 1713 में इनको पेशवा का पद जो है दिया गया, यानी पेशवा जो है बनाया गया। पेशवा बनाया गया किसके द्वारा बनाया गया? तो साहू जी के द्वारा इनको पेशवा बनाया गया था। और पेशवा के पद को बहुत ही प्रतिष्ठित किया, शक्ति संपन्न किया किसी ने, तो जो है साहू जी ने किया था। और इतना ही नहीं, हालांकि बालाजी विश्वनाथ अपने जीवन काल में जो है दिल्ली की संधि की, और दिल्ली की संधि करने के बाद दिल्ली की संधि की, और उस संधि के साथ ही उन्होंने जो है साहू जी को और मजबूत किया था मुगलों के खिलाफ। लेकिन जब इनकी मृत्यु हुई, किसकी? बालाजी विश्वनाथ की जो है मौत हुई, और बालाजी विश्वनाथ की मौत हुई तो 1320 में बालाजी विश्वनाथ के जो पुत्र थे जिनका नाम था बाजीराव। क्या नाम था? बाजीराव ये अगला पेशवा बने। बाजीराव को पेशवा बनाया गया। हालांकि तब इनकी उम्र भी जो है लगभग 20 साल की थी, और ये 1720 से लेकर के जो है वर्ष 1740 तक पेशवा के रूप में मराठा साम्राज्य का जो है सेवा किया। जबकि बालाजी का जो कार्यकाल रहा था वो कब तक का रहा था, तो आप कहेंगे कि पेशवा के रूप में ये 1713 से लेकर के और कब तक रहे थे, तो आप कहेंगे कि 1720 तक रहे। जबकि इससे पहले 1708 से लेकर के 13 तक ये जो है सेनापति के रूप में कार्य किया था।
और बाजीराव जैसे ही यहाँ से पेशवा जो है बनते हैं तो जाहिर सी बात थी बाजीराव उस समय सबसे अच्छा जो है तलवारबाज व्यक्ति, और पेशवा बनने के बाद इन्होंने मराठा साम्राज्य को उस उत्कर्ष पे पहुंचाया जहां से निसंदेह मराठा साम्राज्य के आगे कोई शक्ति टिकने के लिए जो है तैयार नहीं थी। वो अलग बात थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब भारत में धीरे धीरे जो है अपना पैर पसार रही थी। बहरहाल 1700 बाजीराव शब्द है, क्षमा चाहूंगा, बाजीराम लिखा गया है। बाजीराव इनको प्रथम भी कहा गया क्योंकि एक व्यक्ति बाजीराव द्वितीय भी होगा जो कि अंतिम पेशवा था, और इनका कार्यकाल 1720 से लेकर के और कब तक रहा था, 1740 तक रहा था। 1740 तक रहा। इनकी ये उक्ति काफी जो है फेमस है, पूछी भी जाती है। जब इन्होंने कहा था, क्या इनके द्वारा जो है कहा गया कि मुगल साम्राज्य अब वह खोखला वृक्ष हो चुका है, आओ मिलकर के इसके जड़ पे प्रहार करते हैं, तने पर प्रहार करते हैं, डालियां तो जो है अपने आप ही गिर जाएंगी। हिंदुस्तान को एक हिंदू साम्राज्य के रूप में स्थापित करने का इनका जो ये प्रण था वो इस बात से भी परिलक्षित होता है जब उन्होंने कहा था कि अब समय की ये नजाकत है कि हिंदुस्तान से विदेशी शक्तियों को बाहर खदेड़ दिया जाए। और वाकई इनके तलवार में वो दम थी। अगर अपने जो है जीवन काल में ये चाहे होते तो ऐसा संभव था। वो अलग बात था कि इनका जीवन काल जो है बहुत लंबा नहीं रहा था। बहरहाल बाजीराव जो है प्रथम किसके जो है पुत्र थे, तो जी हाँ, बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। बालाजी विश्वनाथ के सबसे बड़े पुत्र थे और सत्ता संभालते ही सबसे पहले इन्होंने जिनके खिलाफ जो है अपना अभियान किया, जिसके खिलाफ जो है इन्होंने अपना पहला अभियान किया, वो था जो है पालखेड़ा का युद्ध जो कि 1728 में जो है हुआ था। किसके किसके बीच हुआ? तो आप कहेंगे कि हैदराबाद का निजाम। कौन? हैदराबाद का निजाम जिसका नाम क्या था, तो आप कहेंगे आसफ जहां। कहीं कहीं लिखा होगा आसफ जहां, एक ही व्यक्ति है। और ये युद्ध और किसके बीच हुआ? तो जाहिर सी बात थी, एक तरफ ये था और दूसरी तरफ जो है कौन थे? जी हाँ, दूसरी तरफ थे बाजीराव। और जाहिर सी बात थी बाजीराव, मैंने बताया ना, जिनके बारे में जो है कहा गया कि चिते की चाल पर, बाज की नजर पर और बाजीराव की तलवार पर कभी जो है संदेह नहीं किया जाता। किसी को भी मात दे सकती है, हम तो कहते हैं कि वो मौत दे सकती है। बहरहाल इस युद्ध में विजेता हुआ कौन? तो इसमें विजेता हुआ कौन? तो जाहिर सी बात थी, इस युद्ध के विजेता जो है बाजीराव हुए। लेकिन उस समय के जो है नियमों के अनुसार जो इन्होंने कार्य किया वो राजनीतिक दूरदर्शिता के आधार पर बहुत जो है बेहतर नहीं था। वरना इन्होंने मुंशी शिवगांव की जो है संधि करके और निजाम से चौथ कर लेना जो है स्वीकार किया। सही तो ये रहा होता कि ये पूरा का पूरा हैदराबाद का जो है बेल्ट, तब हैदराबाद एक राज्य हुआ करता था जिसमें कर्नाटक तक का जो है क्षेत्र समाया हुआ था, कुछ क्षेत्र, इसको अपने कब्जे में कर लेना चाहिए था। लेकिन इन्होंने उससे चौथ कर लेना ही जो है उचित समझा। और इन दोनों लोगों के बीच जो है जो संधि हुई उस 16 मार्च वर्ष 1728 को, कब? 1728 को मुंशी शिवगांव की संधि हुई। और इस संधि के तहत जो है हुआ क्या हुआ? हैदराबाद का निजाम ने चौथ कर देना स्वीकार कर लिया। सरदेशमुखी भी जो है इसने स्वीकार कर लिया। और यही तो ये चाहते थे। प्रतिवर्ष
चौथ कर और सरदेशमुखी कर जो है इसने देना स्वीकार कर लिया है। मैं पढ़ाया आप लोगों को तो बताया था कि चौथ कर और सरदेशमुखी कर इस दोनों को जो है शुरू किया था किसने, तो आप कहेंगे कि इनको जो है शुरू किया गया था छत्रपति शिवाजी के द्वारा जो है शुरू किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया? छत्रपति शिवाजी के द्वारा शुरू किया गया था। और इतना ही नहीं, हैदराबाद के निजाम से ऐसा जो है क्या हो गया था, दरअसल हैदराबाद का निजाम भी जो है उस समय राजनीति कर रहा था। क्यों? क्योंकि उस समय मराठा साम्राज्य दो टुकड़ों में बटा हुआ था। एक क्षेत्र पर शासन कर रहे थे साहू जी और दूसरे क्षेत्र पर जो है संभाजी द्वितीय का जो है शासनकाल हुआ करता था। संभाजी द्वितीय मैंने पढ़ाया तो आपको बताया कि ताराबाई की बहन और राजा राम की दूसरी पत्नी जिसका नाम रमाबाई था, उसी के जो है ये पुत्र थे, वही शासन कर रहे थे। और इनको बार बार जो है ये मिसगाइड कर रहा था, यानी ये चाहता था कि मराठा शक्तियों को आपस में जो है लड़ाया जाए। और इसलिए कुछ हद तक ये उनकी बातों में संभाजी द्वितीय जो है आ भी चुके थे। यही वजह था कि हैदराबाद पर इन्होंने सबसे पहला जो है अपना अभियान जो है शुरू किया। और 1728 में हैदराबाद को, 1728 में बुंदेलखंड को, वर्ष 1728 में ही इन्होंने मालवा को, तीन जो है उस समय के विशाल साम्राज्य को जो है जीता। यानी वर्ष 1728 इनके जीवन काल का जो है स्वर्णकाल था। इसमें काम की चीजें जो है आपसे पूछी जाती है, पालखेड़ा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? आप कहेंगे कि हैदराबाद का निजाम आशफ और मराठा पेशवा बाजीराव के बीच ये युद्ध हुआ था 1728 में। और उससे भी ज्यादा जो है पूछी जाती है क्या? मुंशी शिवगांव की संधि। और मुंशी शिवगांव की जो है संधि कब हुई, किसके बीच हुई, ये सारी बातें जो है मैंने आप सबसे बताया। इसके बाद इनका दूसरा जो अभियान था, दुरई सराय की संधि हुई थी। दुरई सराय की संधि, इस संधि के जो है 10 साल के बाद जो है हुई। और उस संधि के पीछे जो है रीजन क्या था? उसके पीछे जो है रीजन था कि हैदराबाद का निजाम जो आसफ जो कि हार गया था, यही कुछ ऐसी गलतियां थी जिसको कि आगे चल करके जो है आने वाली पीढ़ियों को चुकाना पड़ा। वरना बाजीराव चाहता तो पूरा का पूरा जो है हैदराबाद को अपने कब्जे में कर सकता था, चाहता तो आसफ का काम जो है साफ कर देता, लेकिन इन्होंने छोड़ करके दूसरी भूल की थी। और उस भूल के पीछे जो है एक महिला जो कि जिनका नाम था मस्तानी। दरअसल 1728 में जब बुंदेलखंड के तरफ से इन्होंने युद्ध किया तो बुंदेलखंड का राजा जिनका नाम था छत्रसाल और रुहेलखंड के जो है नवाब की तरफ से एक नृत्यांगना को जो है इनके पास भेजा गया जिनका नाम था मस्तानी। लेकिन उन लोगों ने इनके पास जो है भेजा तो उसको अपनी बेटी बता करके जो है भेजा गया। उस समय का वो दौर था जब महिलाओं को उपहार में दिया जाता था, गिफ्ट में दिया जाता था। इन्होंने मदद किया था बुंदेलखंड के क्षेत्र के राजा छत्रसाल और रुहेलखंड वाले नवाब ने विजय श्री प्राप्त की थी और इन्होंने इनको उपहार में मस्तानी को भेजा। मस्तानी इस्लाम धर्म को मानने वाली जो है एक महिला थी और जिन जिन क्षेत्रों पर जब मराठों ने अपना अभियान किया जहां इस्लाम धर्म के लोग मानने वाले थे तो वहां पर वो उनके प्रति अपनी वफादारी जो है कुछ हद तक दिखाई। बहरहाल जब हैदराबाद का निजाम आसफ ने एक बार फिर संभाजी द्वितीय जो कि उस समय जिंजी पर जो है शासन कर रहे थे उनको अपने साथ जो है मिला करके एक बार फिर जो है यहां अटैक करने का प्रोग्राम बनाता है और उसका साथ दे रहा था उस समय मोहम्मद शाह रंगीला जो कि मुगल बादशाह था। वो भी नहीं चाहता था कि मराठा जो है इतने बड़े भूभाग पर जो है अपना साम्राज्य स्थापित करे। इसलिए जब इस बात की जानकारी होती है किसको, बाजीराव को, तो ये पहुंच जाता है और हैदराबाद का किला घेर लिया जाता है। आखिरकार नवाब जो है सरेंडर करता है और ये दुरई सराय की संधि तभी हुई थी 1728 में। किसके किसके बीच हुई थी? तो आप कहेंगे कि हैदराबाद का नवाब
हैदराबाद हैदराबाद का नवाब कौन था? तो हैदराबाद का नवाब उस समय आसफ जाह था। और ये संधि किसके बीच हुई थी? आसफ जाह और बाजीराव के बीच हुई थी। और इस संधि के तहत इसने जो है नर्मदा और कौन सी? तो चंबल, नर्मदा और चंबल के बीच का क्षेत्र किसको दे दिया? मराठों को। क्षेत्र मराठों को देना स्वीकार कर लिया, मराठों को दे दिया। और इतना ही नहीं, इनसे जो है युद्ध हर्जाना के रूप में जो है वसूला गया। कितना? 50 लाख जो है उस समय इनसे लिया गया। किस संधि के तहत? दुरई सराय की संधि के तहत। बिना किसी जो है हताहत के, बिना किसी तलवार की जो है किसी पर चलाया गया, ये ऐसी शायद पहली संधि थी उन दौर में मराठों की, जब बिना एक बुद रक्त बहाए, खून बहाए और उनको इतना कुछ जो है प्राप्त हुआ। आसिफ खां पूरी तरीके से जो है सरेंडर कर दिया था। दुरई सराय की ये संधि के नाम से जो है जाना गया। 1731 का जो है ये दौर आता है। उससे पहले मैं बता दूं, गुजरात जिसको कि तब पाटन के नाम से जो है जाना जाता था, और इस गुजरात का हालांकि मराठा शासक ही था जिसका नाम था त्र्यंबक। क्या नाम था? त्र्यंबक। और त्र्यंबक ने उन दिनों पेशवा के खिलाफ जो है बगावत किया। गुजरात और पंजाब का क्षेत्र, इन क्षेत्रों पर ये अपना अधिकार जो है स्थापित करना चाहता था। पंजाब वो क्षेत्र था जहां पर सिखों का साम्राज्य हुआ करता था। सिखों का उन दिनों जो है दौर हुआ करता था। और क्योंकि 1716 में मैं पढ़ाया तो बताया आपको कि जब बंदा बैरागी या बंदा बहादुर की हत्या कर दी जाती है तो मराठा साम्राज्य जितना तेजी से आगे बढ़ रहा था, सिख साम्राज्य उतना ही तेजी से बिखर गया और 12 छोटे छोटे जो है प्रांतों में बंट गया था, जिसको मिसल कहा जाता था। और उस पर नजर जो है त्र्यंबक की थी। त्र्यंबक चाहता था उस पर अटैक किया जाए, लेकिन बाजीराव जो है नहीं चाहते थे। और यहीं से इन दोनों के बीच जो है मामला बिगड़ा। तो गुजरात युद्ध हुआ त्र्यंबक और किसके किसके बीच हुआ, तो इसको भी कहेंगे कि त्र्यंबक और बाजीराव के बीच हुआ था। और इन दोनों के बीच युद्ध हुआ तो जाहिर सी बात थी रिजल्ट वही हुआ जिसके बारे में जो है दुनिया जानती थी। बाजीराव जो है ये युद्ध जीत गया, त्र्यंबक जो है मारा गया, युद्ध भूमि में जो है लड़ता हुआ शहीद हो गया, मारा गया। और यहाँ पर जो है पालजी गायकवाड़, किसको? पालजी गायकवाड़ को जो है यहाँ का सरदार जो है नियुक्त किया गया। किसके द्वारा? जी हाँ, बाजीराव के द्वारा। और आगे चल करके ये गायकवाड़ जो है परिवार वहां पर अपने आप को स्वतंत्र जो है साम्राज्य के रूप में स्थापित किया। हालांकि बाजीराव के जो है जीवन के बाद ऐसा हुआ था, और आजादी के बाद तक जो है गायकवाड़ परिवार जो है भारत की राजनीति में बड़ा एक नाम रहा। वो अलग बात थी कि 1857 की क्रांति में ये गायकवाड़ परिवार वालों ने, साम्राज्य वालों ने अंग्रेजों का साथ दिया था, न कि जो है भारतीय सैनिकों का साथ दिया था। पाल गायकवाड़ के द्वारा ही जो है गुजरात पर गायकवाड़ साम्राज्य की, स्वतंत्र राज्य की जो है स्थापना किया गया था। तो ये थी जो है गुजरात विजय के संदर्भ में कुछ कहानी। वरना की संधि हुई थी। ये वरना की संधि इसलिए जो है इसकी जरूरत पड़ी थी, अभी मैंने बताया ना कि आप सबसे कि साहू जी जो है उस समय शासन, साहू जी समकालीन थे किसके? बाजीराव के। बाजीराव की नियुक्ति साहू जी के द्वारा ही किया गया था एज ए पेशवा के रूप में। और साहू जी शासन कर रहे थे कहां पर? सतारा में शासन कर रहे थे, उत्तर में। और दक्षिणी क्षेत्र में जो है उस समय शासन अगर जो है किसी का था तो दक्षिण के क्षेत्र में जो है संभाजी का शासन था। संभाजी और संभाजी द्वितीय का शासन था, ये जिंजी में शासन कर रहे थे। और हुआ क्या था, ये बार बार जो है
गुजरात का शासक त्रयंबक जो है, सरदार, शासक नहीं सरदार, इनको शिवाजी के साम्राज्य का आधा हिस्सा मांगने के लिए प्रेरित कर रहा था, इसलिए गुजरात में उसको पराजित किया गया। पालजी गायकवाड़ को, कहीं कहीं लिखा होगा पिलाजी गायकवाड़, वहां का सरदार नियुक्त किया गया और संभाजी और शाहू जी के बीच जो है संधि करा दी गई, और इन दोनों के बीच जो संधि हुई उसी को वरना की संधि कहा गया। और इन दोनों ने आपसी मतभेदों को जो है भुला करके और दोनों एक दूसरे को मान्यता प्रदान कर दी। यानी संभाजी कहे कि चलिए ठीक है, जिंजी का किला यानी जो दक्षिण दक्कन है वो मेरा साम्राज्य होगा, जो उत्तर है वो तेरा होगा। और किसके प्रयासों से वरना की संधि हुई थी, तो आप कहेंगे कि बाजीराव के जो है प्रयास से हुई थी। यानी इसमें मध्यस्थता किसने किया था? बाजीराव ने किया था। और इस तरीके से बाजीराव ने उस समय मराठा साम्राज्य को जो है एकता के सूत्र में पिरोने का भी जो है काम किया। वरना की संधि के नाम से जो है इसे जाना गया, क्योंकि वरना नदी के तट पर जो है युद्ध हुआ था, वहीं इन लोगों के बीच जो है संधि हुई, इसीलिए इसे वरना की संधि जो है कहा जाता है। बुंदेलखंड का विजय भी किया था इसने, कब? 1728 में। कौन? किसने? बाजीराव ने। बुंदेलखंड उस दिन तब जो है इलाहाबाद के अंतर्गत जो है आया करता था। आज भी देखेंगे तो इलाहाबाद से लगता है आपका ये क्षेत्र रीवा हो गया, या फिर सतना, झांसी, ललितपुर, ये जो क्षेत्र था उन दिनों बुंदेलखंड के जो है साम्राज्य के अंतर्गत ही आता था। और बुंदेलखंड का जो है उस समय शासक थे जिनका नाम था राजा छत्रसाल। छत्रसाल, जब मुगलों ने इनके खिलाफ जो है अटैक किया, इधर अवध के नवाबों ने अटैक किया, तो इन्होंने सहायता मांगी थी किसी से? मराठों से, बाजीराव से। और बाजीराव ने जो है यहां पर सहायता की। छत्रसाल जो है विजयी हुआ, छत्रसाल जो है विजयी हुआ, इसको जो है विजय श्री प्राप्त हुई। छत्रसाल को विजय श्री प्राप्त हुई। और किसके विरुद्ध जो है विजय श्री प्राप्त हुई थी? तो नवाबों के द्वारा जो बनाया गया जो एक त्रिगुट था, उसके विरुद्ध जो है इनको विजय श्री प्राप्त हुई। और बुंदेलखंड के विजय श्री के बाद ही जो है इनके जीवन में, किसके जीवन में? जी हां, इनके जीवन में, बाजीराव के जीवन में जो है इस मस्तानी का जो है आगमन होता है। यद्यपि कि उस समय काशी नामक जो है एक इनकी पत्नी थी, उसके बावजूद भी उपहार में मिली हुई मस्तानी इन पर कुछ हद तक हावी हुई। और उसके बाद के जितने भी जो है अभियान थे, हर अभियान में जो है मस्तानी ने इंटरफेयर किया जरूर। इसी की देन थी जब 1737 में बाजीराव ने दिल्ली को घेर लिया था। दिल्ली को चाहता तो उसी समय यह जीत सकता था। मोहम्मद शाह रंगीला की औकात नहीं थी जो खड़ा हो जाए सामने, लेकिन मस्तानी के इंटरफेयर करने की वजह से ही वो घेरा वहां से उठा लिया गया था। और वो गलती थी, वरना अगर जो है दिल्ली बाजीराव के कब्जे में आ गई होती तो नादिर शाह का जो है भारत पर अटैक नहीं हुआ होता। हजारों बेगुनाह, लाखों बेगुनाह लोगों की जिंदगी जो है नहीं गई होती। और दिल्ली उसी समय मराठों के कब्जे में आ गई होती तो न नादिर शाह आया होता, और न ही अहमद शाह अब्दाली आया होता, और न ही पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई होती। तो भारत का इतिहास तब शायद कुछ और होता। लेकिन चाहे इंसान जो कुछ भी कर ले, जितना भी जतन कर ले, जो होना है वो तो होकर ही रहता है। और आपसे कभी कभी जो है पूछता है कि दिल्ली अभियान के समय जो है दिल्ली पर आक्रमण न करने का जो है डिसीजन किसका था? ये मस्तानी का था। दिल्ली आक्रमण, यही तो अभी बात कर रहा था, 1737 में। 1737 में जो है दिल्ली पर आक्रमण किया था। दिल्ली पर 1737 में आक्रमण किया किसने? बाजीराव ने। बाजीराव का जो है आक्रमण हुआ। बाजीराव, और कहा जाता है कि सिर्फ 500 घुड़सवार सैनिकों को लेकर के ये पहुंच गया। और हालत खराब हो गई उस समय किसका? मुहम्मद शाह रंगीला। मुहम्मद शाह रंगीला। जब बाजीराव ने दिल्ली पर आक्रमण किया था तो उस समय वहां का शासक कौन था? मुहम्मद शाह रंगीला था।
और रंगीला चूंकि इस्लाम धर्म का मानने वाला व्यक्ति था, मुगल बादशाह था, और जाहिर सी बात है उसकी तरफ जो है मस्तानी का लगाव और झुकाव होना लाजमी था, क्योंकि उनको कुछ इतिहासकारों ने माना है कि इसीलिए भेजा ही गया था कि इस्लामिक साम्राज्य को जो है बचाए रखा जाए। वरना उस समय बहुत से लोगों को यह भ्रम था कि बाजीराव इस्लामिक साम्राज्य का जो है हिंदुस्तान से पत्ता साफ कर देगा, और ये कर भी दिए होते। लेकिन हर इंसान की जिंदगी में कुछ ना कुछ जो है कमजोरी होती है, और इनकी कमजोरी बढ़ते हैं आगे की तरफ। बसीन विजय जो हुआ था 1739 में बसीन और सॉल्ट सेट ये दोनों क्षेत्र को जो है जीता गया था। किससे? पुर्तगालियों से। किससे जीता गया था? पुर्तगालियों को जो है पराजित करके और इसे प्राप्त कर लिया गया था, और पुर्तगालियों को पराजित किया गया। आज भी ये जगह जो है पड़ती है खंभात की खाड़ी के पास। वो इसलिए जो है ऐसा किया गया था कि जो पुर्तगाली थे वहां पर, मैंने बताया कि 1739-40 का जो है बात है। 1742 में जब कभी पुर्तगालियों को मैंने पढ़ाया था तो बताया कि 1739-40 के दौर में जितने भी हिंदू धर्म के मंदिर थे उनको तोड़ा गया था गोवा और उनसे लगने वाले क्षेत्रों में। और यही वजह था कि हिंदू धर्म के जो है धर्म रक्षक बाजीराव ने इसका विरोध किया। पुर्तगालियों ने उस पर कोई अपनी क्रिया प्रतिक्रिया जो है नहीं दी, तो इन्होंने जो अपने क्षेत्र से लगने वाला इनका क्षेत्र था उस पर अटैक करके बसीन, सॉल्सेट या फिर जो है मुंबई वाला ये बेल्ट इनसे मुक्त करा लिया था। बसीन की संधि हुई और इन्होंने वसीन की विजय हुई और इन्होंने पुर्तगालियों को जो है पराजित किया था। तो इस तरीके से जो है अगर आपसे पूछा जाए कि पुर्तगालियों को सबसे पहले जो है भारत में किन शक्तियों ने पराजित किया था, तो सबसे पहले मराठों ने पराजित किया था। वरना मैंने आपको पढ़ाया तो जो है बताया कि पुर्तगालियों के द्वारा ये भारत का ये वाला बेल्ट जो कि गोवा हम कहते हैं, जिसको गोवा को जो है इन्होंने जीत लिया था। किससे? तो बहमनी साम्राज्य के शासक आदिल यूसुफ साहब से जीत लिया था। कब? वर्ष 1510 में और 1961 तक यहां बने रहे थे। बसीन को, साल्ट सेट को जीतने के बाद जो है जब मराठा सेना आगे की तरफ जो है बढ़ी तो पुर्तगालियों ने अपने सार्जेंट को भेज करके अपनी गलती के लिए क्षमा मांग ली। अब नहीं, इन्होंने भी इनको 2.5 लाख रुपया जो है महीना का चौथ देना स्वीकार कर लिया और इन्होंने जो है छोड़ दिया। वरना पुर्तगाली शक्ति का उस समय सफाया था, लेकिन किसको पता था कि ऐसा भी जो है दौर आएगा। 1740 का वो दौर था जब लगातार युद्ध अभियानों में व्यस्त रहने की वजह से इनका स्वास्थ्य जो है बिगड़ता गया और वर्ष 1740 में अंततोगत्वा बहुत कम ही जो है उम्र में बाजीराव की मौत हो गई। और उसके बाद जो हुआ, मराठा साम्राज्य जो है एक एक करके जो है बिखरता चला गया, जिसको अगले दिन अगली क्लास में आप लोगों तक पहुंचाऊंगा, बताऊंगा। आज बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। और आप लोग अपने सकारात्मक प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जो है अवश्य लिखा करें। आज बस इतना। हैव अ नाइस डे।